जी सॉरी जी, एक तो ये मैंने अभी बताया आप लोगों को भी पता है कि आप लोग वर्चुअल मशीन के अंदर रन करते हैं। डॉस बॉक्स वर्चुअल मशीन है, उसके अंदर चीज़ रन होती है, वो कहानी तो पता है ना आप लोगों को। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा मैं चूँकि मैक पे हूँ तो मैं यूबंटू को वर्चुअल मशीन के अंदर करता हूँ, वर्चुअल मशीन के अंदर फिर डॉस बॉक्स करता हूँ। तो सुबह के वक्त मेरी जो मैक का वर्चुअल मशीन मैनेजर है, इट डिसाइडेड टू अपडेट इटसेल्फ, और उसको पता लग गया कि मैं क्रैक हुआ हूँ। तो सर उसने काम करना बंद कर दिया है। देन आई अपडेटेड इट, और उसके फिर नए वर्जन के अंदर सिक्योरिटी के मसले हैं कुछ वगैरह वगैरह। सो अभी तक वो सही हो रहा था। सो हो गया। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये काम किया था कि हम लोगों ने एक जंप की इंस्ट्रक्शन देखी थी, क्योंकि हम पहले भी देख चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने एक और जंप की इंस्ट्रक्शन देखी, और दिस वाज ए कंडीशनल जंप। ठीक है, कोई कंडीशन थी कि जब इफ़, तो फिर ये काम करो। ठीक है, अगर ये बात है तो फिर जंप करो। ठीक है, वो अगर अभी तक हम लोगों ने एक ही बात देखी है कि जब जीरो फ्लैग आपके पास अनसेट होता है, ठीक है, उसी के जरिए से हम लोगों ने किया था। एक और जंप भी होती है विच इज़, एक यहाँ पे उसको ख़ास मकसद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। अगर उसके अलावा किसी काम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे एटलीस्ट इस कोर्स के अंदर, तो एक बड़ा सारा मैं काटा लगा। ठीक हो गया। उसके अलावा भी बताता हूँ कि क्यों कह रहा हूँ कि वो इस्तेमाल नहीं करनी। पहले बता दूँ है क्या जी। सो देर इज़ ऑल्सो वॉट इज़ कॉल्ड एन अनकंडीशनल जंप। आप एक जगह पे बैठे हुए, आप बैठे बैठे ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ इधर का काम छोड़ दो, उधर जाओ, वहाँ जाके काम करो। ठीक है। आप लोगों ने इससे मिलती जुलती कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ी है C++ में? जी, पढ़ी है गो टू की स्टेटमेंट? जी, अभी, अच्छा, इस सेमेस्टर में ठीक है। सो एनीवे यू शुड नॉट बी यूजिंग द गो टू स्टेटमेंट एट ऑल। ठीक है, इफ़ यू यूज़ द गो टू स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि यू डोंट नो प्रोग्रामिंग। अगेन, एक आध जगह इस तरह की आती है जहाँ पे आपको गो टू स्टेटमेंट का पता होना चाहिए, और रेयर केसेस के अंदर होती है। इट्स लाइक 0.00001%। ठीक है, बट a go to statement essentially does this: forget about what's happening right here, go to that location and execute that। ठीक हो गया। सो मिसाल के तौर पे यहाँ पे तो हमने इसको कहा है ना कि भाई जंप नॉट इक्वल टू आउटर लूप, तो हम यहाँ पे एक खास किस्म का एक कॉन्स्ट्रक्ट बनाना चाह रहे थे उस जंप के जरिए से कि लूप इससे क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हमने जंप किया। इस काम को छोड़ो वहाँ जाओ से इसेंशियली हमें पता है कि हम इस काम को छोड़ के कहीं और नहीं जा रहे। हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई इसी काम को करने के लिए हमारे पास इस चीज़ को दोबारा एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ चले जाओ। इट मेक्स सम सॉर्ट ऑफ सेंस। जो आपके पास अनकंडीशनल जंप होती है, विच इज सॉर्ट ऑफ लाइक द गो टू स्टेटमेंट दैट सेज फॉरगेट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग हियर, जस्ट गो ओवर देयर एंड बस वहाँ से एग्जीक्यूट करो, इसको छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है जी। व्हाट दैट मीन्स इज कि आपको जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे उस जगह पे, ठीक है, तो आपको ये नहीं पता होगा कि मैं यहाँ कहाँ से आया हूँ। ठीक है, क्योंकि पीछे की लॉजिक आप साथ लेके नहीं आते हो, बस खत्म होगी वो बात, आप यहाँ से। सो ये इतनी बात सिर्फ इसलिए बताइए कि हम तो यहाँ पे नहीं पढ़ाते गो टू स्टेटमेंट, लेकिन अगर कहीं पे आपने पढ़ी हो या अगर फैसल ने बताई है तो यू शुड नो दैट गो टू स्टेटमेंट शुड नॉट बी यूज फॉर ऑल पर्पसेज। जो जब तक आप लोग मेरी बात सुनते रहेंगे जिस उम्र तक, ठीक है, उसके बाद आप लोग खुद प्रोग्रामर्स हो जाएंगे सही, तो फिर आप लोग जो करते हैं करें। उस वक्त तक गो टू स्टेटमेंट बस शुड नॉट बी यूज, बस खत्म हो गया। ठीक हो गया। तो ग्लोबल वेरिएबल्स मैंने आप लोगों को काफ़ी तफसील उसके ऊपर बात की थी ना कि ग्लोबल वेरिएबल्स बुरे होते हैं, ये होता है वो होता है। ठीक है, सो दिस इज़ लाइक दैट बुराई मल्टीप्लाई बाय 100, मत करें। ओके, सो यहाँ पे हम उसको एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, और कुछ टाइम के बाद जाके उस मकसद को भी हम दूसरे तरीके से करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को एक चीज़ बताना मुराद है, वो ये है। वालेकुम सलाम। शुक्र सर। थोड़ा सा जिनको इसी से मसला है वो उधर चले गए। ये वैसे ही आदत बन गई है ना, एक सीट छोड़ के बैठ जाए। ठीक है, बहुत हमारे साथ बहुत शुक्र। छापा पड़ जाता है। एनीवे, चलिए आप लोगों के अपने फ़ायदे के लिए, खैर ऐसी कोई बात नहीं। एनीवे, सो हम क्या बात कर रहे थे। सो अभी तक जो हम लोगों ने काम किया है, हम डाटा कहाँ पे डिफाइन कर रहे थे, आखिर में जाके। ठीक हो गया। जबकि आप लोगों ने जब प्रोग्रामिंग की है सी वगैरह में, और वैसे भी जब हम देखते हैं तो वी वांट टू सी द डाटा अप फ्रंट।
कि किस किस्म के वेरिएबल, पहले तो ये बनाने ही नहीं चाहिए ना, बात खत्म। बट इफ़ यू डू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स जो कि ये हैं, तो यू वांट देम अप फ्रंट एट टॉप ऑफ द प्रोग्राम, ऊपर आपको देखने हैं। वो इसलिए आप ऊपर देखना चाहते हैं कि आते साथ ही आपको पता चल जाए कि ये वेरिएबल्स हैं, ठीक, ताकि बाद में जाके आप जब उनको रेफर करते हैं तो ज़रा बंदे को समझने में आसानी होती है। तो हमारे लिए आसान काम ये, कंप्यूटर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने देख लिया ना, वहाँ पे पढ़े में पढ़े रहे, कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मशीन को फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए थोड़ा आसान ये है कि हम इस नम1 को ले जाएं ऊपर, ठीक है, नम1 को हम इस जगह पर ले आए, सही, ये बात समझ आई थी। हमारे लिए आसानी ज़रा सी हो जाएगी। इसको ज़रा देखें। जी हाँ, थोड़े अरसे बाद आएगा, उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता, क्योंकि अभी तक तो फंक्शन ही नहीं बनाया। तो फंक्शन बनाएंगे तो फिर लोकल वेरिएबल होंगे। इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे, सही है। अभी मैं डिबगर में नहीं दिखा रहा, डिबगर में दिखाए बगैर मुझे बताया, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा इसकी पहली इंस्ट्रक्शन कहाँ पे पड़ी होगी? लूज मत मारा करें, सोच के बोलें। ये अगर सोच के बोल रहे हैं तो फिर मैं बता देता हूँ कि गलत कह रहे हैं। अगर बगैर सोचे बोला था तो फिर तो मैंने कह दिया। ये पहली लाइन देखें इस प्रोग्राम की, क्या लिखी हुई है? ओरिजिनेट एट दिस लोकेशन, ठीक है। तो 100 लोकेशन के ऊपर क्या चीज जाती है? जो पहली बात आपने लिखी होती है। तो ये आपने पहली बात लिखी हुई है, तो ये नम1 तो सिर्फ इसका नाम है ना, ये तो खत्म हो जाएगा। ये तो सिर्फ इस एड्रेस का आपने एक लेबल दिया हुआ है, ये तो खत्म हो जाएगी बात। जो पहली चीज आपके पास लिखी होगी आपके प्रोग्राम के अंदर, वो लिखा होगा 0A00। ऐसी बात है, 0A00 लिखा होगा ना, क्योंकि 10 जो है, शुरू में आपने कहा कि भाई एक मुझे वर्ड एलोकेट करके दो और उसके अंदर क्या वैल्यू डाल दो? 10, 0A00, चूंकि ये वर्ड है तो 0A00, ठीक है। वो इंडियन याद है ना, ठीक है, डिबगर ज़हन में आता है उससे कि 0A00 लिखा होगा। अब जब वहां पे 0A00 लिखा होगा तो आपके मशीन को ये नहीं पता कि ये 0A00 जो है ये आपने क्यों लिखा था यहां पे। बात को समझे, हमने तो ये कहा था ना कि दिस इज अ वेरिएबल जिसका नाम है num1, या अरे कह लें इसको, जो भी मेमोरी हमने एलोकेट की थी, जिसको हमने कहा था कि इसके अंदर 0A00 रख लो, इसको मैं कल को जाके एज डाटा इस्तेमाल करूंगा। ये सारे जो आपने इसके ऊपर मजमून लिखा है, ये मशीन को तो नहीं किया ना, ये तो आपके मगज में पड़ा हुआ है। मशीन को क्या नजर आया वहां पे? 0A00। और जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब उसने जंप नॉट इक्वल टू का ऑप कोड देखा, उसने कहा भाई ये क्या चीज़ है, उसको ये समझ आई कि जंप नॉट 0 है, उसने कह दिया कि ये जंप नॉट 0 है, ठीक है। तो जब वो 0A00 देखेगा तो वो ये देखेगा कि 0A00 किस चीज़ का ऑप कोड है। जिस चीज़ का ऑप कोड वो उसको लगेगा, वो समझेगा ये वो इंस्ट्रक्शन है। बात समझ आइए। अगर आपने उसको ये कहा कि भाई यहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो और वहां पे शुरू में लिखा हुआ है 0A00, अब मशीन को ये इल्हाम नहीं होने लगा कि भाई आप इस 0A00 को एज डाटा लेना चाह रहे थे। मशीन ये समझेगी आपने इस जगह पे कोई ऑप कोड लिखा हुआ है। जिस तरह मूव का ऑप कोड लिखा होता था तो मशीन उससे क्या समझती थी? आप मूव करना चाह रहे हैं। इस तरह यहाँ पे 0A00 जिस चीज़ का ऑप कोड होगा, मशीन ये समझेगी कि आप वो करना चाह रहे हैं। दिखा देते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है कि मशीन को ये नहीं पता कि आपका इससे मतलब क्या था। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ है, इस बात को समझें। मशीन को ये आपके मतलब का नहीं पता, जो आपने लिखा है मशीन उसको देखेगी। ये बात सही है। जो आपने लिख मारा ना वहां पे, मशीन उसको देखेगी। आप उसको फिर बाद में कहते हैं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, ठीक है, आपका वही मतलब था जो मशीन ने समझा है, ठीक हो गया। अगर आपको मतलब नहीं था तो यू नीड टू समहाउ कम्युनिकेट दैट टू द मशीन, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। 09 को मैंने ख़राब कर दिया है, तो इसको रन करते हैं। सो नहीं है ना, ये देखें। सो वी स्टार्टेड एट 0100, तो M10100 वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? 0A00 पड़ा हुआ है। ये 0100 है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? 0A00 नजर आ रहा है। इससे मशीन ने मतलब कोई निकाला है। मशीन ने क्या मतलब निकाला है कि आप और करना चाह रहे हैं। 0A जो है दैट इज सम सॉर्ट ऑफ एन ऑप कोड फॉर और, ठीक है। बात समझ आइए। 0A00 का जो मतलब है, मशीन ने क्या निकाला है कि आप वो लॉजिकल और जो होता है ना, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है लॉजिकल और, लेकिन आपको पता तो है ना कि और क्या होता है। मशीन ने उसे ये मतलब निकाला है कि आप और करना चाह रहे हो। भाई सुबह सुबह हुई है, मुंह मैंने भी धोया नहीं है और आप मुझे कह रहे हैं कि और करना चाह रहे हैं। किस चीज़ को मैं और कर रहा हूँ?
मशीन डज नॉट केयर। मशीन कह रही है कि आपने जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी है 0A00, उसका मतलब है कि और करो AL को BS और SI रजिस्टर के एडिशन के साथ। जीरो सेंस, ठीक है, बट दैट्स द पॉइंट। सेंस बनाना मशीन का काम नहीं है। मशीन कह रही है आपने 0A00 लिखा है, ये मतलब है मैंने ये करना है, आपने मुझे क्या करो मैं करूँ, ठीक है जी, बात समझ आइए जी, अच्छे तरीके से समझ आइए। तो इशू क्या है कि अगर आप डाटा को अप फ्रंट, दो यहाँ पे बातें बतानी मुराद है। एक ये बात जरूरी है कि जो आपने लिख दिया वहां पे कोड के अंदर वही काम होगा एज इट इज। अभी तक ये बात शायद मैंने की नहीं है, अभी कर देता हूँ। आप लोगों ने अक्सर लोगों को शौक भी होता है, अगर शौक नहीं है तो कम से कम पता जरूर होगा हैकिंग का। तो अगर आप कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह देखें जिन लोगों ने कुछ किया है, तो काली लिनक्स वगैरह और उसके अंदर बस बना, अगर आप खोलें तो उसके अंदर आपको विदाउट फेल हर किस्म के ट्यूटोरियल के अंदर एक जगह मिलेगी जिसके अंदर बहुत सारे हेक्साडेसिमल वैल्यूज लिखी होंगी। उसकी शक्ल जो होती है /x और आगे करके होता है, कहीं पे भी देखेंगे तो नजर आ जाएगा, ठीक है। तो /x is 0x, सेम थिंग, हेक्साडेसिमल वैल्यूज आपको नजर आती है। एसेंशियली वहां पे यही काम हो रहा होता है कि आप मशीन को एक खास किस्म के नंबर्स बना के देते हैं, एक जगह पे रख देते हैं, मशीन बेचारी आती है, वो आके ढूंढ रही होती है मैंने कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, उसको वो जगह नजर आती है, वो शुरू हो जाती है उसके ऊपर। और वो आपने खास किस्म के इस तरीके से आपने नंबर्स क्रिएट किए होते हैं कि जब मशीन उनको देखती है तो वो ऐसा काम कर देती है जो कि ओरिजिनल यूजर की इंटेंशन नहीं होती। ये बात थोड़ी बहुत समझिए, खुद तो नहीं समझ आएगी, जहरी बात है, मैं दिखा भी रहा हूँ, बट यू गेट दिस आइडिया कि यू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। जिस तरह यहाँ पे आपसे गलती से और बन गया है, वहां पे आप बड़ा केयरफुली उसको क्राफ्ट करते हैं कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि मिसाल के तौर पे जाके नया यूजर क्रिएट कर देंगे, ठीक है। आप उनको एक जगह पे रख देते हैं, मशीन घूमती फिरती आती है एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको वो नजर आता है, वो एग्जीक्यूट कर देती है और आपका नया यूजर क्रिएट हो जाता है जिसका पासवर्ड आपको पता होता है। समझिए बात की। सो दिस इज अ क्रिटिकल पीस इन दैट हैकिंग मशीनरी, ठीक है, बात समझ आइए। ये हमेशा इस वजह से करता हूँ क्योंकि आप लोगों को हैकिंग का मतलब क्या है, ठीक है, बात समझ आ रही है। सो असेंबली लैंग्वेज जो है दैट इज क्रिटिकल इन सिक्योरिटी, स्पेशली जो लोग सिक्योरिटी वगैरह की साइड पे जाना चाहते हैं। और अगर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ेंगे वहाँ पे भी आपको बता दिया जाएगा, अगर मेरी वीडियो देखें तो उसके अंदर भी ये बात होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स और सिक्योरिटी ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आपने सिक्योरिटी में नहीं भी जाना फिर भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं मुझे सिक्योरिटी का शौक नहीं है, वो तो हमारी क्लास में एक है जिसको बड़ा शौक है, ऐसी वो लगा होता है, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन था, मुझे भूल जाता है, लेकिन बट even if you don't want to go into the field of security, you still need to understand security to make sure that your software is not vulnerable, ठीक है, बात समझ आ रही है। सो ये असेंबली लैंग्वेज का जो शुरू में मैंने आपको कहा था ना कि कुछ फायदे हैं, तो उनमें से एक ये बड़ा क्रिटिकल फायदा है। उस वक्त अगर ये बात करता तो जरा बिल्कुल ही समझ ना आती, अभी कम से कम एटलीस्ट यू विल गेट द आइडिया कि क्या बात हो रही है, ठीक है। सो यू नीड टू केयरफुली क्राफ्ट दीज नंबर्स देयर, ताकि आप मशीन से ऐसा काम कर, क्योंकि मशीन ने सोचना नहीं है, मशीन को ये नहीं पता कि भाई इससे तो यूजर क्रिएट हो जाएगा, ये कहाँ से, मशीन को नहीं पता, जो नंबर्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट करेगी। तो यहाँ पे मशीन को क्या नंबर मिला है 0A00, उससे मशीन ने मतलब क्या निकाला है कि मैंने और करना है AL को BX रजिस्टर लो, SI रजिस्टर लो, दोनों को ऐड करो, उसके एड्रेस पे जाओ, जो वैल्यू है उसको AL के साथ और कर दो। कुछ पता नहीं क्यों कर दिया, क्यों, क्योंकि 0A00 का। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1400 विच वॉज अगेन आर डाटा। उससे मशीन ने क्या मतलब निकाला है कि ADC करो, जो कि मुझे नहीं पता क्या होता है ADC, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन है, वॉट हमें सारी इंस्ट्रक्शन तो नहीं पता ना, मुझे भी पता है ADC क्या। सो AL और 00 को ADC करो। फिर उसके बाद 1E लिखा हुआ है, उसका मतलब है पुश करो DS के अंदर, ठीक है, पुश भी अभी आप लोगों को नहीं पता लेकिन कुछ कर रही है मशीन, ठीक है। हमारी जो एक्चुअल कोड है वो कहां से शुरू हो रहा था, सो लेट्स गो ओवर हियर। देखें 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, ये टोटल कितने बाइट हो गए, 20 हो गए ना, दो है ना, ठीक है। एक ही हो गया 21, 22वें बाइट से हमारा ये कैसा शुरू हो रहा है जी, ठीक है, सही कह रहे हैं आप, फिलहाल रफली कह रहा हूँ कि 21-22 बाइट्स के आसपास से हमारी एक्चुअल इंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। ये बात सही है जी, ठीक है, ज़रा जाके देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ उसके साथ। तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ तक 17 हो गया, 28 तक, ठीक है, 18 19 20 21 ये जगह है तकरीबन, ठीक है, तकरीबन यही जगह है, वो मसला तो नहीं है, तकरीबन यही जगह है ना। वो देखें वो भी नहीं है जो हमने लिखा हुआ था,
देखिए यहां से आपको bx, 000 तो नजर आ रहा है, जो हमने bx को 0 किया था वो तो नजर आ रहा है, लेकिन उससे ऊपर जो ax को हमने किया था उसकी जगह पे कुछ गार्बेज लिखा, वो ax किधर गया? बात समझ आ रही है? न सिर्फ वो हमारा जो ग्लोबल डाटा था वो गंद हो गया उससे, बल्कि हमारी जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस थी उनमें भी गंद हो गया कुछ जाके। ये बात समझ आई है? ठीक है, क्यों हुआ अभी बताता हूं। ये बात समझ आ गई ना कि मूव ax, 0 भी गायब हो गया बीच में, वो किधर गया भाई? डाटा तो चलो खराब हो गया ना, आपको समझ नहीं आई, वो मूव ax, 0 किधर गया? वो तो इंस्ट्रक्शन थी, साफ सुथरी इंस्ट्रक्शन थी। हुआ ये है कि आप लोग जब यहां पे आए हैं, ये जो हाईलाइटेड लाइन है यहां से तो बात सही होगी ना फिर आगे, ठीक है। इससे ऊपर जो इंस्ट्रक्शन थी वो क्या थी? अगर आपको याद हो, मूव ax, 0 की इंस्ट्रक्शन बहुत पहले हमने की थी B8 0000, ठीक है। B8 याद है ना? थोड़ा सा नहीं याद तो अभी बता देता हूँ। मूव ax B8 से शुरू होता था। प्रॉब्लम ये है कि ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन, इससे ऊपर जिसको वो इंस्ट्रक्शन समझ रहा था, जो कि इंस्ट्रक्शन थी नहीं, वो बाइट जमा करता जा रहा था ना, इसके कितने ऑप कोड्स हैं, इसके कितने ऑप कोड्स हैं, किसी के 2 किसी के 3, वो जमा करता करता आ रहा था जो उसको चीज समझ आ रही थी, ठीक है। ये मैं भी कागज पे बनाता हूँ, खैर। यहां से वो करता करता आ रहा था, जब वो इस जगह तक पहुंचा लाइन 113 के ऊपर, यहां पे इसने कहा कि भाई ये 2 बाइट्स मिलके एक इंस्ट्रक्शन बनाएंगे विच इज एड bx si, al, विच इज अगेन सम गार्बेज। ये बना दिया इसने। अब इसके बाद अगली बाइट को पढ़ेगा, ये छलांग तो नहीं मारेगा ना। अगले बाइट को इसने पढ़ा तो वहां पे जो ऑप कोड इसको मिला वो था 00। इसने कहा 00 कौन सी इंस्ट्रक्शन है? वो भी ऐड की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और वो क्या लेती है? वो आगे आपसे 1 2 3 बाइट्स जो है वो एक्स्ट्रा लेती है एज ऑपरेंड्स, ठीक है। तो उसने वो जो मूव ax था उसको भी एज ऑपरेंड समझ के उधर गन बना दिया, ठीक है। ये मैं बनाता हूं, जरा देखें, इस बात को समझें अच्छे तरीके से, बड़ी जरूरी बात है। सो ये आपके पास पूरी की पूरी मेमोरी है। फर्ज करें यहां तक डाटा था और यहां पे हमारे पास फिर लिखा हुआ था B8 0000, ये हमारी वो मूव की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। मैं अब इस तरह बना रहा हूं, अच्छा ये याद रखें, अभी रैम मैं ऊपर से नीचे की तरफ बना रहा हूं ताकि इस तरह आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि डिबगर में ऐसे नजर आ रहा है, आपको पता है रैम होती है, ठीक है। ये बात क्लियर है ना जी? जरा जागे रहें, देखें। वो आया यहाँ पे, उसने इसको उठाया, उसने कहा कि भाई ये वाली जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है, ऊपर से कुछ करता वो आ रहा था, उसने कहा ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन मिलके बनेगी 2 बाइट्स की। उसने इन दोनों को कोई इंस्ट्रक्शन बना दिया, ठीक है, विच वॉज लेट्स से एड ax, 5 को कुछ उसने इंस्ट्रक्शन बना दी उसे, ठीक है, वॉट एवर दैट इंस्ट्रक्शन। ये वाली इंस्ट्रक्शन हो गई। उसके बाद क्या करता है? अगली इंस्ट्रक्शन पे जाता है। अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? इस जगह से। यहाँ पे लिखा हुआ है 00, वो जाएगा, वो कहेगा भाई 00 क्या चीज़ है? 00 एक इंस्ट्रक्शन है जिसको कितने ऑपरेंड चाहिए होते हैं? 3, ठीक है। तो वो क्या करेगा? 00 लेगा, ये हो गया आपका ऑपकोड। B8 ये आपका पहला ऑपरेंड, 00 ये दूसरा ऑपरेंड, 00 ये तीसरा ऑपरेंड। इस पूरी चीज से मिलकर उसने कहा कि ये चीज बनी है विच इज एड ब्ला ब्ला ब्ला, एक लंबी चौड़ी सारी उसने कहानी बना दी। उसने कहा ये पूरी इंस्ट्रक्शन है, उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। जब उसको एग्जीक्यूट कर लेगा उसके बाद अगली बारी आएगी इसकी, और ये वो जगह है जो कि मूव bx, 0 है। तो यहां से अब बात साफ होगी, सही होगी। अब वो क्या कहेगा कि भाई ये मूव bx की इंस्ट्रक्शन है, वो ले लेगा उसको, इसके कितने ऑपरेंड्स हैं। अब आगे बात सही होगी क्योंकि वो हमने बनाई ही इस तरीके से है। बात समझ आई है? ये बाय चांस bx, 0 पे सही हो गया है। अगर मैं ऊपर जाके एक किसी उसको हटा दूं, ठीक है, तो हो सकता है ये मूव bx, 0 भी ना हो, क्योंकि चांस है ना, कितनी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, वो किस जगह पे आगे खत्म हो रही है। हो सकता है इस जगह पे खत्म हो जाए, हो सकता है इस जगह पे ना खत्म हो, सकता है 1 बाइट आगे खत्म हो सकता है 2 बाइट आगे खत्म। सब का सब, हाँ, सब का सब गंद बला बनेगा, कुछ इसके अंदर फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। जो पॉइंट है, जो कि जरूरी पॉइंट है, ये स्पेसिफिक एग्जांपल तो करके देखेंगे, तो डिबगर में देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ आएगी। स्पेसिफिकली जो समझने की बात है वो ये है कि वॉट एवर द मशीन सीज इट ट्रांसलेट्स दैट इनटू एन ऑपकोड। उसके नंबर ऑफ ऑपरेंड्स आइडेंटिफाई करती है, कितने ऑपरेंड्स चाहिए, उस पूरी से एक इंस्ट्रक्शन बनाती है, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है, उससे अगले वाले को एज एन ऑपकोड लेती है, उसके ऑपरेंड्स जमा करती है, उनको एग्जीक्यूट करती है, एंड सो ऑन। समझ आ रही बात की? मशीन ने मगज नहीं लगाना क्योंकि उसका है ही नहीं, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो जब आप लोग भी इस तरीके से कोई चीज़ आपको नजर आए कि इसको एग्जीक्यूट करना है, तो अपना मगज मत लगाएं। तो आई होप कि आप लोगों का है, लेकिन लगाएं मत, ठीक है जी। घर में रखे आए, सुबह सुबह नहीं लेके आते साथ, गर्मी है, खराब हो।
दोबारा देखें जी डिबगर में। सो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था जी? 0119 0100 से, यहाँ से, ठीक है। सो दिस यहाँ से कहाँ से स्टार्ट किया था? राइट, सो एक मसला इसके, चलो 0100 से हमने स्टार्ट किया, ठीक। दिस वॉज सम गार्बेज 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 गार्बेज। यहाँ पे आके वो 00, उसने कहा ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है, कितने ऑप कोड्स इसके चाहिए, ऑपरेंट्स चाहिए, ये ऑपरेंट्स चाहिए, उसने जमा किए, उसको एज एन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया। इस वक्त तक ये भी तक मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, ठीक है, सिर्फ नीचे नीचे जा रहा था। मैं ऊपर से आके इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि आप देख लें कि वाकई इससे क्या गन बनता है। सो AX के अंदर पता नहीं क्या गया, ये 00CD पता नहीं किधर से आ गया, पता और किया ना उसने, पता नहीं क्या किया, ठीक है। AL के अंदर उसने अगेन ADC किया, मुझे नहीं पता क्या, DS उधर DS का भी बड़ा कर दिया। DS से भी आप लोगों को नहीं पता, बड़ी क्रिटिकल चीज़ है, इसने तबाह कर दी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल तबाह कर दिया आपके प्रोग्राम। समथिंग 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 एड्रेस 2800 की भी बीच में शामत आ गई है। इंस्ट्रक्शन को देखें, एड्रेस 2800 के ऊपर जाके BL की वैल्यू राइट कर दो, उधर जो डाटा पड़ा था वो भी करप्ट कर दिया। इधर तो गन बना ही रहा है, आपके प्रोग्राम को तो खराब कर ही रहा है, रैम के अंदर जाके उधर भी उधर फजूलियात हरकतें कर रहा है, ठीक है, ओके। यहां से जब आप आ गए, अब जब BX को 0 करेंगे तो BX 0 हो जाएगा। AX के अंदर 0100 प्लस BX को लोड करेगा, ठीक है। तो अब जाके वहां से डाटा लोड करेगा तो अब बात सही हो जाएगी। देखें सही इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने ऑलरेडी उस जगह को, डाटा को, मेमोरी को भी खराब कर दिया है। तो 0100 के ऊपर ओरिजिनल थी तो 0A00 पड़ा हुआ था, लेकिन अब पता नहीं वहां पे क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि आप तो रैंडम वो करते हुए आए ना, हरकतें करते हुए आए, अब आपको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। जी जी, तो वो दरमियान में कहीं पे हमने राइट भी किया उस जगह। असल में हाँ, सही वाली वैल्यू नहीं है वो, देखें M1 के अंदर लोड कर लेते हैं 0100। किधर गया? जी दोबारा बोले। जी जी जी, इसी वजह से वहाँ पे गन बन रहा है ना, मतलब AX के अंदर पहले से गार्बेज आ गया था। क्यों? क्योंकि AX को जो हमने रीसेट किया था वो इंस्ट्रक्शन तो है ही नहीं, आई नहीं बीच में, वो तो गायब हो गई ना। तो अब वो गार्बेज के अंदर आपने और थोड़ा सा एक दो छिलके डाल दिए तो और गार्बेज हो गई है, ठीक है। और अब ये सारी की सारी उम्र गार्बेज ही रहेगी। बात समझ आई थी हुआ क्या? ओके, इस बात को ज़रा समझें। आप इसको दोबारा क्विट करते हैं कि इसको सही करने का तरीका तो आसान है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको ज़रा अच्छे तरीके से देखें कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ M1 के अंदर मैं करता हूँ 0100, ठीक है जी, नज़र आ रहा है 0A00, अभी तक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी शुरू नहीं हुई, ठीक हो गया? बात समझ आ रही है? इंस्ट्रक्शन अभी तक एग्जीक्यूट होनी शुरू नहीं हुई, अभी ये इसको 0A00 इंस्ट्रक्शन विच इज़ गार्बेज इंस्ट्रक्शन, इसको एग्जीक्यूट करेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, सो आई गेस दिस इज 10। यहाँ पे आके जिस जगह से इसने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी शुरू करनी है वहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ 90, ठीक है। 90 याद है किसी को? मैंने एक वीडियो में बताया था, खैर दोबारा बता रहा हूँ, फिर पूछ रहा हूँ याद है कि नहीं याद, कोई बात नहीं। इसको मैंने किया 90, सो 90 इज द ऑप कोड फॉर नो ऑपरेशन, ठीक है। नो ऑपरेशन का क्या मतलब है? नो ऑपरेशन, कुछ मत करो, ठीक है। सो इसका अपना मकसद होता है, ठीक है। तो नो ऑपरेशन का मतलब है कुछ मत करो, आगे जाओ, समझ आ गई बात? जी देखें, मैंने यहाँ पे डिबगर में मैनुअली रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ डिबगर कि आप जाके मशीन के पेज टाइट भी कर सकते हैं, सही हो गया, ठीक है। तो अभी इसके पेज टाइट कर रहे हैं, ठीक हो गया। दिस ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू डू, लेकिन ये नज़र आया कि यहाँ पे जब मैंने इसको 90 किया तो मशीन वही सोच रही है कि 0100 के ऊपर पहली चीज़ को उठाओ, वो है आपका ऑप कोड। ऑप कोड क्या है? मेमोरी में क्या लिखा ऑप कोड? 0100 पे जो बाइट पड़ा है उसके ऊपर ऑप कोड की वैल्यू क्या है? ये देखें 0100 आपको मेमोरी में नजर आ रहा है, क्या वैल्यू है? 90। 90 इंस्ट्रक्शन कौन सी है? नो ऑपरेशन, ठीक है। नो ऑपरेशन, नो ऑपरेशन
बिकॉज इट्स नो ऑपरेशन, इट डज नॉट टेक एनी ऑपरेंड। तो इसका साइज कितना होता है? 1 बाइट। ये हो गया। अब अगली इंस्ट्रक्शन कहां से शुरू होगी? 0101 से। ये कैलकुलेशन याद है? 0100 के बाद 0101 क्यों आया? 0102 क्यों नहीं आया? क्योंकि ऊपर जो आपके पास चीज है दैट इज जस्ट वन ऑपकोड विच इज 1 बाइट, नो ऑपरेंड्स, बात खत्म। अगली वाली इंस्ट्रक्शन 1 बाइट बाद से शुरू होगी। देख रहे हैं? नजर आ रहा है अच्छे तरीके से? ठीक हो गया। यहां पे अब आपके पास क्या है? 0014, क्योंकि 00 जो है आपसे एक ऑपरेंड ले रहा है। ठीक हो गया? 00 आपसे एक ऑपरेंड ले रहा है, तो इस वजह से यहां पे ये 2 बने हुए हैं। तवज्जो रखें, 0101 के बाद क्या चीज है? 0103। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर वाला जो है वो 2 ऑपरेंड ले रहा था। ठीक हो गया? अब इस जगह पे देखिए मेमोरी में 0101 को भी मैं 90 कर देता हूं। अभी वो 00 है, उसको मैं कर देता हूं 90। 2-3 चीजों को देखेंगे, तवज्जो रखें। इसको मैं 90 करूंगा तो एक तो ये जो ऐड लिखा हुआ है ये नो ऑप हो जाएगा। सही है? जैसे ये नो ऑप होगा तो यहां पे आपके पास एक 90 रह जाएगा और दूसरा बाइट गिर जाएगा, क्योंकि उसको ऑपरेंड नहीं चाहिए। ठीक? तो ये 0103 जो है ये हो जाएगा 0102। ये बात क्लियर है सबको? देखें 90, वो 0101 था, एक बाइट की इंस्ट्रक्शन, नो ऑपरेंड्स, बात खत्म। अगली इंस्ट्रक्शन कहां से स्टार्ट होगी? 0102। क्योंकि अगली इंस्ट्रक्शन जो आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आगे जाता है, कितना आगे जाता है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका ऑप कोड और आपके ऑपरेंड्स कितने हैं मिला के। जितने मिला के बाइट्स बनते हैं उतने की जंप लगती है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को अगली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की। बात समझ आ रही है जी? ठीक है? ये डिबगर हम इसलिए खोलते हैं, समझ आइए। ये जो आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है, जो कि मैं लफ्ज भी इसके ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था नेट पे मिलता भी नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स वेरी गुड फॉर लर्निंग दिस, क्योंकि इसमें आपको चीज़ नज़र आ रही है। यही काम हम वहाँ पे जाके प्रिंट से भी कर सकते हैं, कख पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी? बात समझ आइए जी? ओके, एक और नॉप करते हैं जी। नॉप 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 नॉप, बहुत सारे नॉप करने हैं। ठीक है? कहाँ तक नॉप करना है जी? सो दैट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है? B8 तक पहुंच गए ना? 11 मैंने किया है तो 10 वो हो गए और एक जो रिजल्ट वाला था। ठीक? इसको अब एग्जीक्यूट करते करते आगे जाते हैं। कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो। So we have a B800। मैंने कहीं पे गलत एंट्री की है। हाँ ये देखें ना, ये मैंने गलत यहाँ पे एंट्री किया। सो आई नीड टू गो बैक। F9 नज़र आ रहा है कहाँ पे गलती की है? 90। अब प्रॉब्लम ये है कि उसको तो मैंने कर दिया 90, लेकिन एग्जीक्यूट तो मैं करके आ गया नीचे। ठीक है? सो आई हैव टू क्विट एंड देन डू इट अगेन। क्योंकि वहाँ पे उसको 09 नज़र आया था ना, उसने 09 से को मतलब बनाया है, गन बन गया। ठीक है? सो आई एम गोइंग टू क्विट। कुछ समझ में पड़ रही क्या कर रहा हूँ? क्या ही लगा अपने आप से। सो नो ऑप नो ऑप नो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक हो गया? सो लेट्स गो बैक नाउ एंड F1 देखें, नो ऑप नो ऑप नो ऑप नो ऑप नो ऑप नो ऑप नो ऑप, बहुत सारे नो ऑप करके अब जब ये 0116 पे पहुंचा है, तो चूंकि पहली सारी चीजें नो ऑप थी, तो अब वो बाउंड्री एग्जैक्ट सही जगह पर आई है। जब वो बाउंड्री सही जगह पर आई है तो इसको क्या इंस्ट्रक्शन आगे मिली है? B80000 विच इज मूव AX, 0। सही हो गया? ये बात सही है? अच्छे तरीके से समझ आइए। दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑब्वियसली, क्योंकि वो डाटा का बड़ा फर्क हो गया ऊपर। वो सारे को तो मैं 90 कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस तो अभी सही चलेंगी, ऊपर आपके पास रजिस्टर्स भी सारे अपनी जगह पे सही हैं, बट दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। हम चाहते ये थे कि डाटा अपनी जगह पे ऐसे का ऐसा ही रहे और हम इंस्ट्रक्शन इस जगह से शुरू करें। ठीक है? तो ये एक अलग बात मैं आपको बता रहा था। वापस अपने ओरिजिनल मसले की तरफ जाते हैं। नो ऑप मीन्स डू नॉट डू एनीथिंग, लेकिन वहां पे मैंने जो डाटा 0A00 लिखा हुआ था उसको तो मैंने 90 कर दिया, तो मेरा डाटा खराब हो गया। जी 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 जी, डाटा को मेंटेन करना था। सो दैट्स अ बैड थिंग। सो दिस इज नॉट द सोल्यूशन टू आवर ओरिजिनल प्रॉब्लम। इस नो ऑप से आपको बताना सिर्फ ये मुराद था कि हाउ डू यू गेट दोज इंस्ट्रक्शन बाउंड्रीज। दिस इज नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम।
नो ऑप जो है दैट इज सिंपली एन इंस्ट्रक्शन विच सेज डू नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, यहाँ तक इस बात है। आप जो कह रहे हैं ना कि एड्रेस चेंज होता है, वो एड्रेस चेंज, एड्रेस के ऊपर वैल्यू चेंज आप कहना चाहते हैं, जिस तरह मैंने 90 कर दी। ये हम इसलिए नहीं करते, ये मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कह रहा हूँ कि इफ यू डोंट डू एनीथिंग एंड कीप गोइंग डाउन तो बनेगा क्या, करते नहीं है, ठीक है। दो नेबल्स है, दो नेबल्स, दो नेबल्स, एक बाइट नहीं, 1 से 2 है, ऊपर देखें, ऊपर देखें, देखें 10 11 12 13, तो एक बाइट है, एक बाइट नीचे जाएगा, एक बाइट की जगह बिल्कुल लेगा। असल में वहां पे 22 चीजें पड़ी हुई थी, तो इस वजह से एक्चुअली 11 वर्ड्स पड़े हुए थे, जबकि नो ऑप जो है दैट इज 1 बाइट। जी जी जी, तो इस वजह से हमें, चूंकि वर्ड्स 11 थे तो हमें बाइट्स 22 डालने पड़े ताकि उन सबको हम नो ऑफ करें, ठीक है, सही है जी, यहाँ तक बात सही है। मसले का इलाज आसान है, मसले का इलाज इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये चीज़ एक आपको बतानी हो रही थी, तो ये एक बात होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखें, इलाज क्या है इसका। इलाज सिंपल सा है, हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको मैं वापस कर दूं, हम इसको ये कहना चाह रहे हैं कि डाटा हम इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे और हम जो पहली इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, हम पहली इंस्ट्रक्शन में ही उसको कह देंगे कि भाई ये नीचे जो चीज़ें हैं इनको छोड़ो और सीधा वहाँ छलांग लगाओ, ठीक है। ये जो जगह है इस जगह को छोड़ दो और सीधा कहाँ जाओ, इधर, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। सो दिस इज गोइंग टू बी एन अनकंडीशनल जंप। यहाँ से पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो पहली इंस्ट्रक्शन में हम उसको कहेंगे कि जंप टू दिस, तो दरमियान में जो था ना कि ऑप कोड समझेगा नहीं समझेगा, ये होगा वो सारा किस्सा खत्म, ठीक है। सो दिस सोल्यूशन इज वेरी सिंपल, you define your data and the very first instruction you are going to say jump to the label called start and start is right over here, that's it, मसला खत्म, ठीक हो गया, बात समझ आ गई। डिबगर में करते हैं इसको, ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा तो जंप की अपनी इंस्ट्रक्शन होगी, जंप का अपना कोई, दिस इज JMP इज जंप विच इज कॉल्ड द अनकंडीशनल जंप, यू शुड नॉट बी यूजिंग इट, दिस इज वन प्लेस वेयर यू कैन यूज इट, ठीक हो गया। सो जंप टू द लोकेशन स्टार्ट, स्टार्ट आपको पता है इट्स जस्ट अ लेबल, इसमें इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, इसको आप ब्ला 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 भी कह सकते हैं, ठीक है, तो भूलिएगा कि कितने ब्ला लगाए हैं इस वजह से स्टार्ट से ही, ठीक हो गया। सो जंप टू द लोकेशन स्टार्ट, अब ये स्टार्ट जो है ऊपर से इंस्ट्रक्शंस उसको समझे ना समझे, 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट 3 बाइट कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, वॉट एवर दिस एड्रेस इज वी आर गोइंग टू जंप इमीडिएटली टू दिस लोकेशन, ये बात सही होगी। और यहां से जब हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ये ऊपर पड़े होने, इनसे हमें क्या फर्क पड़ता है। यहां पे जब आप आके कहेंगे कि num1 से एड्रेस उठाओ, तो num1 का ये एड्रेस है, वेदर वी एग्जीक्यूटेड दैट और डिड नॉट एग्जीक्यूटेड हैज नो इफेक्ट, ये बात समझे। मशीन को क्या नजर आ रहा है, जंप टू दैट एड्रेस, वो वहां चलेगी, इट्स एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस, लोड डाटा फ्रॉम दैट एड्रेस, वो एड्रेस से लोड कर लेगा, उसको ये नहीं पता कि मैं उसको स्किप करके आया हूं नहीं करके आया, ऐसा कोई अक्ल दिमाग मेमोरी मशीन के अंदर नहीं है कि मैंने पास में क्या किया, ठीक है जी। वो डाटा अपना वैसे ही पड़ा होगा, देखें ये डाटा आपका पड़ा हुआ है, शुरू में जंप की इंस्ट्रक्शन, फिर ये आपका डाटा सारा पड़ा हुआ है, ठीक है, 0 0 A वगैरह वगैरह ये सारे डाटा पड़ा हुआ है, फिर यहाँ से आपके पास मूव AX, BX वाली इंस्ट्रक्शन, जैसे ही आपने एग्जीक्यूशन, मैं पहले हवा में इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा खुद विजुअलाइज कर लें, उसके बाद ऑब्वियसली डिबगर में रन करता हूँ। सो जैसे ही आप जंप की इंस्ट्रक्शन पे आए, उसने क्या कहा कि छलांग मारो यहाँ पे, ये डाटा अपनी जगह पे पड़ा है, इसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, द ओनली थिंग वी डिड वॉज चेंज द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर टू दिस लोकेशन, यहाँ पे हम आए, यहाँ पे लिखा हुआ था मूव AX, 0, मशीन को नहीं पता कि भाई मैं वो चीज़ें छोड़ के आया हूँ, इट्स जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट व्हाट इट सीज एट द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर लोकेशन, ठीक हो गया। इसको रन करता हूँ, जी जी जी, हाँ समझ रहा, सवाल ये है, जी जी जी, सवाल ये है, सवाल सुने ज़रा, कि मैंने शुरू में एक एग्जांपल दी थी कि भाई कोई काम हो रहा होता है और आप उसको कहते हैं कि इसको इंटरप्ट करो और कुछ और करो, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस, इंटरप्ट्स आर रूटीनली यूज्ड, बड़ी यूजफुल चीज़ें, इस्तेमाल करना चाहिए उसको, फ़र्क बताता हूँ अभी। ये जो जंप की इंस्ट्रक्शन है, दिस इज नॉट रूटीनली यूज्ड, इट शुड नॉट बी यूज्ड, ठीक हो गया। फ़र्क दोनों में क्या है, फ़र्क ये है कि जंप की इंस्ट्रक्शन इज योर लॉजिक,
आपके प्रोग्राम के अंदर आप उसको कह रहे हैं कि भाई ये वाली जगह छोड़ के यहाँ चले जाओ, ठीक है। जबकि इंटरप्ट का तरीकाकार ये होता है कि आपको बाहर से रोका जाता है। ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके तफसील से पढ़ेंगे कि आपको रोका जाता है और इसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि अगर आप इस कोड को देखें यहाँ पे तो इंटरप्ट में आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये भी तो मैं ही कह रहा हूँ। तो इसेंशियली आप नहीं कह रहे, ये ऐसा है कि जैसे आपने जाके एक बंदे को एक लात मारी और वापस आ गए, वो आगे आपको खींच के मुक्का मारता है ना जब, तो यू इनिशिएटेड द थिंग, लेकिन वो मुक्का आपने नहीं इनिशिएट किया, मुक्का उसने अपने बिहाफ पे इनिशिएट, ठीक है। ये कुछ सड़ी हुई सी एग्जाम्पल अभी आई थी तो मुंह में तो मैंने बोल दिया, सोच के बोलनी चाहिए थी लेकिन बारह। सो यू अंडरस्टैंड कि एक है आपने मुंह पे खुद मुक्का मारना विच इज़ द जंप, और एक है दूसरे को जाके लात मारना जिसके जवाब में वो आपको मुक्का मारना। सो दैट इज़ नॉट योर मुक्का। सो देयर इज़ अ सटल डिफरेंस बिटवीन द टू। जी आप कुछ सवाल। जी 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 ये तो डिफाइन, इसको तो अपनी जगह पे रखें, इसके ऊपर हम और बहस नहीं करें। जी 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 जंप कुछ भी नहीं करते, हाँ जंप बस उसको छोड़ के आगे चली जाइए, अब डिबगर में देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज 10। वेयर इज ओके, तवज्जो रखें यहाँ पे। पहली इंस्ट्रक्शन क्या नजर आ रही है, जंप टू 0119, ठीक हो गया। सो फर्स्ट लेट्स से 0119, वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, B800 मूव एक्स की जो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, ठीक है। 0100 देख लें, यहाँ पे पहली क्या चीज़ पड़ी हुई है, E91600, यहाँ तक जो चीज़ है वो क्या है, जंप की इंस्ट्रक्शन है, ठीक हो गया। E90016 जो है दिस इज योर जंप की इंस्ट्रक्शन, ये पूरी चीज़ एज इट इज ट्रांसलेट होती है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आपको जरूरत नहीं पता करने की। ये 3 बाइट्स क्या कह रहे हैं, जंप। उसके बाद से क्या चीज़ शुरू हो रही है, 0A00, ये वो डाटा है हमारा, ठीक है। 0A00, 1400, 1E00, 2800, ये वो डाटा सारा नजर आ रहा है, ठीक है। होते 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 यहाँ तक आपका डाटा है 0000, जो रिजल्ट के अंदर हमने रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर 0 डाला था, और फिर आगे शुरू हो रहा है B800 0119 से। सारी बात समझ आ गई। 0100 पे जंप की इंस्ट्रक्शन, 0103 पे हमारा डाटा पड़ा है 0118 तक, और 0119 से फिर मूव AX, 0 की इंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। ये बात सही है जी। 0100 के ऊपर जंप की इंस्ट्रक्शन, 0103 से डाटा सारा 0118 तक, और 0119 से फिर मूव AX, 0 शुरू हो रहा है। जंप की इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, यहां पे जंप कर दो, ठीक। अभी जो हमारे डिबगर ने इसको लोड किया है वो ये कह रहा है कि अभी तो मैं जंप की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है मैंने, लेकिन उसके बाद जो चीजें मुझे 0A00 वगैरह नजर आ रहा है वो उसको देखें फिर भी वही समझ रहा है। डिबगर को अगेन ये नहीं पता कि आगे आपका डाटा पड़ा है। जंप की इंस्ट्रक्शन तो जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो वो जंप होगी ना। अभी तो वो क्या समझ रहा है कि इसके बाद भी कुछ इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं, और वो देखें वो वही इंस्ट्रक्शंस हैं और वाली जो मजबूत किस्म की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। समझ आ रही बात की। जब हम जंप को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को देखें, अभी 0100 है, ये सीधा किस पे जाएगा, किस वैल्यू पे जाएगा, 0119 के ऊपर ये चला जाएगा, ठीक है जी। बात क्लियर है सबको। जैसे ही उसके ऊपर जाएगा तो आपके ये जो हाईलाइटेड लाइन होती है किस पे होती है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पे होती है, तो ये छलांग मार के कहाँ चला जाएगा, नीचे तक। ये बात सही है। F1 ऊपर देखें, ऊपर सारे दरमियान वाले गायब हो गए, क्योंकि डिबगर क्या करता है कि जो चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहा होता है वो इस हाईलाइटेड से ऊपर होती है। तो ऊपर मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने अभी ऊपर जंप की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की और मैं सीधा यहाँ पे आया हूँ। वो चीज़ें यहाँ से हमें इधर कोड विंडो में नजर नहीं आ रही, वहाँ वैसी की वैसी पड़ी हुई है, ठीक है। दोनों बातों में फर्क पता चल रहा है कि ये वो जगह है जो कि डिबगर कह रहा है कि मैं ये चीज़ एग्जीक्यूट कर चुका हूँ और आगे मैंने ये एग्जीक्यूट करनी है। तो जैसे ही वो कोई इंस्ट्रक्शन जंप की एग्जीक्यूट करता है तो उसके बाद जो उसकी फ्यूचर की प्रिडिक्शन है वो गलत हो जाती है। वो कहते हैं ओहो नहीं वो नहीं करना था, अब तो मैंने ये एग्जीक्यूट, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है वो सॉर्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो गया उसकी। पहले तो ये समझ रहा था ना कि इसके बाद मैं 0103 एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, लेकिन जैसी जंप हुई तो उसको पता चला कि ओहो नहीं वो नहीं करना, 0119 एग्जीक्यूट। समझ बात की। मेमोरी के अंदर आपका डाटा वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई चीज़ नो ऑफ नहीं हुई। बिहेवियर, जी 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 देखें, बिहेवियर तब आएगा जब व्हेन यू ट्राई टू, बिहेवियर अगर आप जो कह रहे हैं ना कि वो और है, वो और तब है व्हेन यू ट्राई टू ट्रीट इट एज एन इंस्ट्रक्शन। इफ यू टेक द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर देयर
एंड यू ट्राई टू ट्रीट इट एज एन इंस्ट्रक्शन, देन इट्स एन ऑर. लेकिन हम उसको वहां जा नहीं रहे, हम उसको कह रहे हैं गो टू दैट लोकेशन, पिक दैट वैल्यू, पुट इट इन AX. वो वैल्यू क्या है 0A0000A, वो उठा के एज इट इज डाल देगा. बात समझिए, बिहेवियर कोई चीज़ नहीं होती मशीन लैंग्वेज के अंदर. बिहेवियर डिपेंड्स ऑन हाउ यू ट्राइंग टू ट्रीट द डाटा. जिस तरह हम लोगों ने किया था ना, DB किया था, तो वही डाटा पड़ा हुआ था. हमने उसको अगर छोटे रजिस्टर में लोड करने की कोशिश की तो 8 बिट्स आएंगे, बड़े रजिस्टर में लोड करने की कोशिश की तो उसी जगह से वही जगह है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 16 बिट्स आएंगे. ठीक है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज दोज बिट्स विच डिफाइंस व्हाट दे आर. तो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी ना कि 65 बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, अनसाइंड भी हो सकता है, साइंड भी हो सकता है, ASCII A भी हो सकता है, और 50 चीज़ें हो सकता है वो. ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करेगा कि आप उसको इंटरप्रेट किस तरीके से कर रहे हैं. यहाँ पे हम उसको अब यहाँ पे जब लोड हम करते हैं तो इफ यू गो देयर 0103 प्लस BX इज 0103, वहाँ जाओ, वहाँ पे क्या डाटा पड़ा हुआ है 000A, उसको उठाओ और AX के अंदर डाल दो. तो AX के अंदर क्या चीज़ गई 000A. ठीक है, बात समझ आएगी जी. सवाल हो तो पूछें. अभी तो समझाने के लिए कर रहे हैं ना. देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इस तरह अच्छे समझ आते हैं. आगे जाके हम जब फंक्शंस कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम आपको लोकल वेरिएबल्स भी बता देंगे, फिर लोकल वेरिएबल्स. जंप जंप जिस तरह मूव इज MOV, तो जंप इज JMP. नॉर्मल तरीकाकार ये, कहीं भूल जाए तो याद रख सकते हैं कि नॉर्मल तरीकाकार ये कि वॉवल्स को गिराया जाए. ठीक है, वो भी जो सेकेंडरी सुतेले वॉवल्स हैं, हो गया. ओ को नहीं गिराते, ओ अच्छा वाव. ठीक है जी, कोई सवाल है तो पूछेंगे. मेरा इरादा आज आप लोगों को कुछ और कराने का था, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी तफसील ज़्यादा हो गई, तो इस वजह से अच्छा है. खैर ये ज़रूरी चीज़ थी तो ये हो गई है, तो जो करवाना था वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करवाऊँ. अभी नहीं करवाता क्योंकि ओवर हो जाएगा. जी, कोई सवाल है? चले, मुझे एक बात बताएं, इस B8 को अगर मैं 9-0 कर दूं तो क्या होगा? जो भी हाईलाइटेड है यहाँ पे मेमोरी विंडो में B8, इसको अगर मैं 9-0 कर दूं तो क्या होगा? कोई एक दो स्पेसिफिक चीज़ें बताएं क्या होगा? मूव, एक मिनट रुकें, पहले तो ये B8 को इसलिए छोड़ें क्योंकि B8 एग्जीक्यूट हो चुका है. 81C30200, हाँ ये जगह है. ठीक है, ये देखें ये 81 जो लिखा है, अभी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है. अगर इस 81 को मैं 90 कर दूं तो क्या होगा? किधर? जो लाइन हाईलाइटेड है वो यहाँ पे ऐड की जगह पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? नो ऑपरेशन. इसके अलावा और बताएं, नीचे क्या चीज़ चेंज होगी? ये 1 to 7 किस वैल्यू में चला जाएगा? ये 1 to 4 होगा कि 1 to 6 होगा? क्यों 6 क्यों? एक मिनट देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड विच टेक्स 1 2 3 4 बाइट्स, तो 1 2 3 से जा रहा 1 to 7 पे. अगर इस एक को मैं 90 करता हूं तो ये हो जाएगा 90 विच इज जस्ट 1 बाइट. अगली इंस्ट्रक्शन 1 बाइट बाद में शुरू होगी. सो दिस इज गोइंग टू गो फ्रॉम 1 to 3 to 1 to 4. बस समझ आइए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या लिखा हुआ था, इससे फर्क पड़ता है कि 90 के आगे ऑपरेंड्स है कि नहीं है. ठीक है, ऑपरेंड्स नहीं है तो दिस होल इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू टेक 1 बाइट, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर 1 बाइट आगे जाएगा. ठीक है, और बेड़ा गर्क सारा. हाँ अभी देख लेते हैं, ये देखें इसको मैंने 9 किया. आसान बात ये करेंगे तो क्या होगा? तो बेड़ा गर्क होगा. पेपर में लिख दे बेड़ा गर्क. खैर अगर और कुछ समझ ना आ रहा हो ना, असेंबली में आसान बात बताता हूँ कि अगर उसमें लिखा हो ना कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कोड, और कुछ समझ ना आ रहा हो तो कहें बस ये बेड़ा गर्क है सारा, नंबर 20 रख जाएंगे. So this goes into NOP, and 0 1 to 4 is another instruction which does not have any operands.
C3 विच इज़ रेट। अभी तक रेट आप लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन अब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि सब आगे नीचे बस कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। तो एक्चुअली BX से बात फिर तुक्के पे सही हो गई है, बट ठीक है जी। तो साथ डिबगर में प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं, इधर सर मारते रहते हैं।